यार मैंने आज तक कभी किसी फेमिनिस्ट को ये कहते नहीं सुना कि हमें इक्वालिटी चाहिए खेतों में काम करने के लिए, हमें इक्वालिटी चाहिए मज़दूरों वाला काम करने के लिए, या वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हम देखना चाहते हैं नाले की सफाई, माइंस में काम करने के लिए। तो ये इक्वालिटी की बात कर रही है या प्रिविलेज की, स्पेशल प्रिविलेज की? लेट्स डिस्कस दिस, इक्वालिटी और प्रिविलेज। ये जो फील्ड्स मैंने बोले, यहाँ पे हिस्टोरिकली भी वुमेन को काम करने से कभी रोका नहीं गया है। यहाँ पे उनके पास राइट्स थे, चाहे तो जाके काम कर सकती है। अगर वो नहीं कर पा रही थी तो उसके पीछे अगर आप देखोगे रीजंस क्या है, तो वो थे फिजिकल लिमिटेशंस, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, या ट्रेडिशनल रोल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन ऐसा कोई बैरियर नहीं था जो वुमेन को रोकता था, वो चाहे तो जा सकती थी। लेकिन अगर हम प्रिविलेज्ड फील्ड्स की बात करें, लाइक एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग, तो इसमें वुमेन को सिस्टमेटिकली रोका गया है जाने से। एक क्लियर बैरियर था जो कि मेरिट बेस्ड नहीं था, जो कि चॉइस बेस्ड नहीं था कि अगर मेरी मर्जी है तो जा सकती है। ये एक बैरियर बना हुआ था। तो इसलिए ऐसा डिमांड होना चाहिए प्रिविलेज्ड फील्ड में वुमेन को जाने के लिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम अब जो आ रही है वो आ रही है कि हम लोग का जो मेजर लिया जा रहा है इसके लिए, वुमेन को ये राइट दिलाने के लिए, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, उसका जो करेक्टिव एक्शन है वो शिफ्ट होके जा चुका है प्रेफरेंसेस पे। एक सिंपल एग्जांपल है, देखते हैं कि जो लॉज हैं वो जेंडर न्यूट्रल लॉज तो भूल जाओ आप। अब जो लॉज हैं वुमेन के फेवर में इतना ज़्यादा बायस्ड हैं कि वो नेचुरल यूनिवर्सल लॉ ऑफ जस्टिस जो है उसके अगेंस्ट है। कंप्लीटली फेवर करते हैं वुमेन को, उनको इतना सुपर पावर देते हैं कि वो किसी मर्द की ज़िंदगी यूं चुटकी में बर्बाद कर सकती हैं। हम लोग का गोल था वुमेन को एक्सेस दिलाना, ना कि उनको दोबारा से एक इनइक्वालिटी क्रिएट कर देना बहुत ज़्यादा। चलो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं या स्कीम्स, अगर उनको भी देखें तो कुछ ऐसी ही चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि रिजर्व मेट्रो सीट्स या फिर बस में जो सीट्स हैं, इससे आपने इनको एक्सेस कैसे दिलाया, या सेपरेट कोचेज ट्रेन में, मेट्रो में, तो ये आप प्रोटेक्शन दे रहे हो या सेग्रीगेशन कर रहे हो पॉपुलेशन का। फ्री बस फेयर वुमेन को दिया जा रहा है ना, दिल्ली फॉर एग्जांपल। तो आप जो फ्री बस फेयर दे रहे हो उससे क्या बेनिफिट हो रहा है? फ्री बस फेयर किसकी ज़रूरत है? आप समझो, जो लेबर वर्ग का इंसान है वो सबसे ज़्यादा तो मेन है, मर्द हैं, वो कर रहे हैं ऐसे काम, और डेली वेज वर्कर हैं, ये हैं जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। आप दे रहे हो वुमेन को। आपका क्या मतलब है? गरीबी जेंडर देख के आती है? नहीं, आपको वोट मिलता है इससे, क्योंकि हर एक घर में एक गरीब इंसान नहीं है, हर एक घर में एक औरत है। तो ये पॉलिटिशियन इतने गिरे हुए लोग होते हैं कि ये मैनिपुलेट करते हैं कॉमन पीपल को, कुछ ऐसे वुमेन का फंड यूज कर रहे हैं हर एक अमीर गरीब लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देके वुमेन के नाम पे। कोई वुमेन का अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है इसमें। पंचायती राज में रिजर्वेशन देना, यार वो वेब सीरीज देखी आप लोगों ने जो पंचायत करके है, उसमें क्या होता है? प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन। सरपंच है औरत, लेकिन रूल कर रहा है, लीडरशिप रोल में है उनके हस्बैंड। तो ये रियल चैलेंज है, इसको एड्रेस नहीं किया गया है। आपने एक सिस्टम बना दिया, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पंचायती राज, बस उसका हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। बाकी इनको सच में वो राइट्स मिल रहे हैं या नहीं, कोई इसको एड्रेस नहीं कर रहा है, कोई मैकेनिज्म नहीं इसको चेक करने के लिए। और दूसरी बात करते हैं फिर वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट। यार देश चलाना है पार्लियामेंट में, आप एक बड़े जन समूह को रिप्रेजेंट करते हो पार्लियामेंट में, करेक्ट। वहाँ पे डू यू थिंक कि प्रिविलेज बेस्ड होना चाहिए? मेरिट की जरूरत जहाँ पे है वहाँ पे आप प्रिविलेज दे रहे हो लोगों को जेंडर के बेसिस पे। यार इतने लोगों का भविष्य आप दांव पे लगा रहे हो कि प्रिविलेज्ड इंसान को हटा के मेरिट जिसमें है, एक प्रिविलेज्ड इंसान को मौका दे रहे हो और जिसमें मेरिट है उसको इग्नोर करके। फिर बात करते हैं वुमेन स्पेसिफिक स्टार्टअप सब्सिडीज। यार ये मार्केट मैनिपुलेशन, मार्केट डिस्टॉर्शन नहीं है, ये कौन सा इंकरेजमेंट है यार? चलो वुमेन रिजर्वेशन इन पुलिस, आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो वुमेन को रिजर्वेशन देके पुलिस में, आप अपलिफ्ट नहीं कर रहे हो। और फिर वहाँ पे रेप हो रही है जो वुमेन के अगेंस्ट ही हो रही है, वहाँ पे अनेक घटनाएं हो रही है जो वुमेन के अगेंस्ट हो रही है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दो उनको, अपने मेरिट पे सिलेक्शन लेने दो, रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत है? अभी कॉर्पोरेट ने स्टार्ट कर दिया पीरियड लीव। यार पीरियड लीव समझो, ये तो इनइक्वालिटी बढ़ा रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे समझो,
आप जाओ, जो अगर कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, अपने मैनेजर से हाफ डे की लीव मांग के देखो, 4 जस्टिफिकेशन मांगा जाएगा और उसमें भी आनाकानी होगी लीव देने में। तो जो मैनेजर हाफ डे की लीव देने में इतना सोच रहा है, वो हायरिंग के टाइम पे ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा जिसकी एक लीव फिक्स्ड है? यार मैनेजर को अपना करियर ग्रोथ देखना है, उसको कोई लेना देना नहीं इक्वालिटी और ये इन चीज़ों से। और किसी को जब खुद के करियर में बात आती है ना, तो सोशल इश्यूज को साइड में रख दिया जाता है। तो यहाँ पे हायरिंग के टाइम पे जो डिस्क्रिमिनेशन होगा उसको हम एड्रेस कर पा रहे हैं क्या? हमने पीरियड फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट बनाने के लिए, पीरियड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमने कुछ करा? नहीं करा। हमने क्या करा, एक लिंक्डइन पोस्ट डाल दिया, एक सोशल मीडिया पोस्ट डाल दिया, वाह वाही हो गई कि भाई मेरे कंपनी में ऐसा 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 होता है। लेकिन आपने इनइक्वालिटी को बढ़ावा दिया है। इस पर बरखा दत्त का एक आर्टिकल है, गो एंड रीड। तो यार ये जितने मेजर्स मैंने अभी मेंशन करे, और ऐसे और कई एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, ये रियल चैलेंज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ वोट बटोरने का जरिया है, पॉपुलैरिटी का जरिया है। और हमारी फेमिनिस्ट इतनी, जो आजकल जो फेमिनिस्ट है ना, उसमें से मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ फेमिनिस्ट इतनी लो स्टैंडर्ड हैं कि ये सिर्फ आवाज़ उठाती हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने बेनिफिट। इनको रियल चैलेंज से कोई लेना देना नहीं रह गया यार, इनको बस आके कुछ भी बोल देना है। सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस? कमेंट सेक्शन में लिखा है।